हेलो दोस्तों, बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, है ना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था कल हम लोग देखे थे इससे पहले वाले वीडियो में कि रॉलेट एक्ट, है ना। तो रॉलेट एक्ट का ही परिणाम था जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट के कारण जो घटने वाली घटनाएं थी उसमें एक काला कानून उसको कहा गया, क्योंकि उसमें न वकील, न अपील, न दलील की बात थी। किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। तो अमृतसर में जो पंजाब में पड़ता है, वहां पे स्वर्ण मंदिर के समीप ही जल्ली नाम की संपत्ति थी। जल्ली नाम का एक बाग था, ठीक है। उस जल्ली नाम के जो व्यक्ति थे उसके पास जो संपत्ति थी, इसलिए उसको कहा गया जलियांवाला बाग, है ना। वो कोई बगीचा तो था नहीं, हालांकि उसकी संपत्ति थी जहां पे अक्सर जो है सो सभाएं होती रहती थी, ठीक है। तो और ये कहां पड़ता है, तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर जो है, उस स्वर्ण मंदिर के नजदीक में ही पड़ता है। खाली जगह थी, ये जल्ली नाम की व्यक्ति की संपत्ति था, है ना। तो जल्ली नाम की व्यक्ति का संपत्ति था, इसलिए इसको जलियांवाला बाग कहा गया। क्या कहा गया? जलियांवाला बाग कहा गया, है ना। तो हुआ यूं कि रॉलेट एक्ट के विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे थे, और जो लोग प्रदर्शन करते थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसलिए महात्मा गांधी को भी अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह चलाया था, ठीक है। तो इसलिए अब हुआ यूं कि 10 अप्रैल को रॉलेट एक्ट के तहत जो है सो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया बिना कारण बताए हुए, है ना। जैसा कि हमने कहा, न वकील, न अपील, न दलील, इसके तहत जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। और लोगों ने इसका विरोध किया, और विरोध करने के लिए उसने जो है एक सभा बुलाई जलियांवाला बाग में, ठीक है। और उस दिन वैसाख का दिन था, वैसाख की पूर्णिमा थी, ठीक है। तो उनका एक त्योहार भी था। इससे पहले ही अंग्रेज जो है वहां पे मार्शल लॉ लागू कर चुका था, यानी कि वहां पे भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, किंतु लोगों ने जो है शांतिपूर्वक जो है वहां पे भीड़ इकट्ठा किया, लोग वहां पे रहे। उसके बाद अब हुआ यूं कि उस भीड़ के नजदीक में आ गया पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था सर माइकल ओ डायर, जिसको जनरल ओ डायर के नाम से भी जाना गया, ठीक है। तो जनरल डायर जो है बिना किसी को वार्निंग दिए हुए तरातर जो है सो गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, और इस गोलियों की बौछार में जो है लगभग 1000 लोगों की मौत हो गई। और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति की मौत जो है सो बताया जाता है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितना बताया जाता है? 379 व्यक्ति का ही मौत हुआ, है ना। लेकिन वास्तव में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, और घायल कितना हुए उसका तो जांच ही नहीं हुआ। और हुआ यूं कि इस घटना से जितने भी लोग घायल थे उनकी चिकित्सा का कोई भी व्यवस्था, कोई भी प्रबंध नहीं किया गया, और 8 बजे रात से जो है सो पूरे में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, सैनिक कानून लागू कर दिया गया, ठीक है। और इससे आहत होकर के रविंद्रनाथ टैगोर जो है को मिला हुआ था नाइट की उपाधि, ये नाइट की उपाधि लौटा दिए रविंद्रनाथ टैगोर। पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर के, दुखी होकर के किसने जो है सो नाइट की उपाधि लौटा दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। उसके बाद वायसराय के कार्यकारिणी से सर शंकरन नायर जो है, ये जो है सो त्यागपत्र दे दिए, है ना। यहां से भी प्रश्न पूछता है कि जलियांवाला बाग से आहत होकर के किसने जो है सो वायसराय के कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया? तो सर शंकरन नायर, है ना, सर शंकरन नायर, ध्यान रखिएगा। अब ये कांड हो गई तो पूरे भारत में या पूरे विश्व में जो है क्या हो गया, ये घटना जो है सो फैल गई कि अंग्रेजों का जो है सो ये स्वभाव जो था, ये स्वभाव उजागर हो गया, सबों के सामने प्रकट हो गया कि अंग्रेज कितनी दरिंदगी भरी शासन करते हैं, कितना क्रूरतापूर्ण शासन करते हैं, है ना। वो भारतीयों को क्या समझते हैं।
ये तमाम बातें जो है सो उजागर हो गई। तो जांच की मांग हुई कि इस पे जांच बैठाया जाए इस घटना पे। तो एक हंटर कमेटी बना, ठीक है, और हंटर कमेटी जो है इसकी जांच करने के लिए तैयार हुई। इस आयोग में 5 गो अंग्रेज अधिकारी था और 3 गो जो था भारतीय था, ठीक है। 5 अंग्रेज अधिकारी और 3 भारतीय थे, है ना। उस भारतीय में थे चिमनलाल सितलवार, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण, ठीक है। ये तीनों भारतीय थे। पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो जांच हुई थी हंटर कमेटी, उसमें कितने भारतीय थे? तो 3 भारतीय थे। कौन कौन थे? तो चिमनलाल सितलवार, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण, है ना। इन लोगों ने 28 मई 1920 ईस्वी को जो है सो रिपोर्ट सौंपा सरकार को, ठीक है। और इसमें पूरी तरह से जो है सो लीपापोती कर दिया गया। इसमें जो है सो पूरी तरह से क्या कर दिया गया? लीपापोती कर दिया गया, ठीक है। और उसके जो है सो 15 अप्रैल को उसके बाद अमृतसर में, 16 अप्रैल को गुजरावाला, 19 अप्रैल को गुजरात में और 24 अप्रैल को जो है सो लॉयलपुर में जो है सो फौजी कानून जो है सो लागू कर दिया गया, ठीक है। फौजी कानून जो है सो लागू कर दिया गया। अब हुआ क्या था कि अब कुछ लोग जो है सो अंग्रेज, एक महिला थी शेरवुड, ठीक है, कुमारी शेरवुड, उस कुमारी शेरवुड का अपमान किए थे। उनके जुल्म में लोगों को जो है सो उस गली में रेंग करके चलना पड़ता था, नाक रगड़ करके चलना पड़ता था धरती पर, ठीक है। समझ सकते हैं कि अंग्रेज की जो प्रशासन की जो है ये दरिंदगी का मतलब कि हद पार कर चुका है। और विद्यार्थियों को रोज जो है सो थाने जाने पड़ते थे, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को धूप में खड़ा करके दंड दिया जाता था, उनको चाटे मारने की सजा दी जाती थी, दाढ़ी मूछ नोचने की सजा दी जाती थी, ठीक है। उन पर बेंत बरसाने की सजा दी जाती थी, है ना। और ये ऐसा काल था जिसमें लगभग 108 लोगों को जो है सो मृत्यु दंड दिया गया। समझ सकते हैं कि अंग्रेजी प्रशासन का क्या हाल था, ठीक है। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये एक इतिहास में बहुत बड़ी घटना है जो कि पूरे मानवता को शर्मसार कर दी, झकझोर दी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, खिलाफत आंदोलन के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।